जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि चंद। कल के इजराइल या अलेजिड इजराइल के जो अटैक ने काफी सारे सवाल हमारे सामने रख दिए हैं। ये किया कैसे, ये इसका सबसे बड़ा सवाल है। और ये हुआ कैसे, कौन किसने क्या करा, मोसाद ने किस तरह से इस चीज को करा है अलेजिडली, बिकॉज अभी तक तो कोई कंफर्मेशन नहीं है ये हुआ कैसे है। बट इन एनी केस, जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मेरे पास है एंड एक प्रैक्टिकल सेंस से मैं इस चीज को देखता हूं कि भाई ऑपरेशनली अगर आपको ये कुछ काम करना हो तो आप किस तरह करोगे विदाउट लिविंग मच ट्रेस। तो सबसे पहले देखिए भैया, 5,000 पटाखे बजे हैं कल लेबनान के अंदर, जहां पर करीब करीब 4,000 से ज्यादा हिजबुल्लाह के लोग इंजर हुए हैं। 400 उसमें से क्रिटिकल कंडीशन के अंदर हैं। 18 हाई रैंकिंग कमांडर्स हैं। 11 हिजबुल्लाह के टेररिस्ट मर चुके हैं और एक ईरानियन एम्बेसडर जो उस जगह का है उसको भी काफी डैमेज हुआ है। एज ए मैटर फैक्ट उसके तो पूरा अपर बॉडी में काफी डैमेज हुआ है। और ये सवाल काफी जोर से बनता है कि क्यों ईरानियन एम्बेसडर के पास हिजबुल्लाह का पेजर था। तो ये सवालों के जवाब तो चलते रहेंगे, ये सवाल तो और भी आते रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमको इसको थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से देखना पड़ेगा कि भाई किस तरह से ये चीज करी गई है। कई लोगों ने बोला भाई ये तो साइबर अटैक हुआ है, किसी तरह से देव हैक्ड इनटू द कम्युनिकेशन डिवाइसेस एंड कहीं से देव ट्रिगर्ड समथिंग दैट हैज एक्चुअली गॉन एंड डन व्हाट इट्स डन। देखिए, थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं। बैकग्राउंड में आपको बताऊं कि करीब जनवरी फरवरी में हिजबुल्लाह के जो लीडर हैं नसरल्लाह के एक स्पीच है जिसके अंदर वो अपने अपने कमांडर्स और अपने सोल्जर्स को बोल रहे हैं कि यार आप लोग ये सेलफोन वेलफोन छोड़ दीजिए, क्योंकि आप लोग तो इस तरह से सेलफोन्स के पीछे पड़े हो कि जिस तरह से आपको कोई एडिक्शन हो। एंड एज अ मैटर फैक्ट ही हैज उन्होंने तो काफी हद तक ये चीज बोली कि भाई अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए, यहाँ तक कि अपने बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए, कि भाई सेलफोन्स को आप छोड़ दीजिए, बिकॉज इसराइली जो मोसाद है वो इन चीजों को ट्रैक कर रही है एंड यू कैन बी इन डेंजर, और आप इस डेंजर को दूसरे लोगों की तरफ भी लेके जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक डील हुई जहाँ जिसमें ईरान ने ये फैसिलिटेट किया था। कहते हैं कि भाई एक ताइवानीज कंपनी है जिसका नाम है अपोलो, वहां से ये पेजर्स ऑर्डर हुए एंड इन्होंने करीब 5-6 हजार पेजर्स ऑर्डर करे, जहां पर ये चीजें ये कुछ ऐसा एक्सप्लोजन हुआ है। ये कंपनी का नाम है अपोलो पेजर कंपनी। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये जो एक ट्रेडमार्क है उसके ऊपर लगा हुआ है। ताइवानीज कंपनी तो आके मना कर दिया जी हमने नहीं बनाई है वो एंड ऑल दैट। लेकिन उससे पहले भी एक स्टेटमेंट आया था कि साहब ये जो हमारा लोगो जरूर है लेकिन ये बने यूरोप के अंदर है, तो जहां मर्जी बने हो। AP924 करके पेजर का नंबर है, गोल्ड अपोलो करके उसका ब्रांड है। वहां पर ये बेसिकली उन उसमें ये चीजें हुई हैं। नाउ हुआ क्या है, हिजबुल्लाह फाइटर्स को करीब करीब 3:30 बजे एक मैसेज आया। इसके अंदर कहीं ना कहीं एक टाइम डिले था ताकि ये लोग मैसेज को देख सकें एंड इट काइंड ऑफ बिकम्स अ लिटिल मोर दिस थिंग। एंड देन आफ्टर दैट ये चीज फटी है। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज है। इसके अंदर आपको एक जो एक्सप्लोजिव का यूज हुआ है जिसका नाम है PETN, काफी पैंटा इथेरॉल पैंटा इथिरियोल ट्राइनाइट्रेट करके एक एक्सप्लोजिव है जिसको यूज किया गया था। कई लोग बोलते हैं इट इज वेरी क्लोज टू अ प्लास्टिक एक्सप्लोजिव। तो दिस इज समथिंग विच इज कम आउट नाउ। इंक्रिप्टेड मैसेजेस के लिए ये पेजर्स यूज होते थे ताकि कहीं ना कहीं जो भी चीजें कोई भी इनको कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन करनी पड़ती थी उसके हिसाब से ये पेजर्स यूज किए जाते थे। अब आप न्यूज रिपोर्ट देखें तो वो बोलते हैं भाई इसराइल के अटैक में जो इसराइल ने इनके अक्टूबर 7 के अटैक के बाद हिजबुल्लाह ने काफी हद तक पेजर्स यूज करने शुरू कर दिए थे, क्योंकि यू नो द इजरायली इंटेलिजेंस कुड नॉट ट्रैक देम, और ये चीज पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। तभी जनवरी फरवरी इस साल में नसरल्लाह ने काफी जोर से एक बयान दिया था और काफी एक्चुअली ऑर्डर किया था कि सारे अपने मोबाइल फोन्स फेंक दीजिए, अपनी फैमिलीज के फेंक दीजिए, बिकॉज इजरायली इंटेलिजेंस आपको ट्रैक कर रही है। जो एक कॉमन नैरेटिव है कि भाई इजरायली मोसाद ने स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव इनके अंदर लगाया था और एक कहीं ना कहीं एक कुछ वायरिंग और चिप करके कुछ करा है विच इज बेसिकली ट्रिगर्ड दिस पर्टिकुलर एक्सप्लोजन। नाउ थोड़ा प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा इसको कि कहीं ना कहीं हाउ दिस कुड हैव बीन डन। देखिए, व्हेन अगर लेट्स से दीज पेजर्स वर मेड इन ताइवान या यूरोप, जहां मर्जी वो बने हो, अगर आप उस फैक्ट्री में इन्फिल्ट्रेट करेंगे, उसके मटेरियल्स को इन्फिल्ट्रेट करेंगे, या एक फैक्ट्री में जाके बोलेंगे भाई ये चीज इस वायरिंग के साथ हर एक पीरियड के अंदर लगाओ, दैट बिकम्स अ लिटिल दिस थिंग, क्योंकि काफी सारे सिविलियंस हैं वहां पर एंड जितने सिविलियंस होंगे उतनी लीकेज होने की कैपेबिलिटी रहती है।
एक वो चीज़ है। दूसरा एक नैरेटिव आया कि भई बैटरी इटसेल्फ वाज़ करप्टेड, तो एक बैटरी की कोई कंपनी है, उसने उसने भी स्टेटमेंट दिया है कि नहीं जी, हमने कुछ नहीं ऐसा करा, ये वो एंड ऑल दैट। एंड वहाँ पर भी देखिए यही चीज़ आती है कि बहुत सारे सिविलियन इन्वॉल्व्ड होते हैं। हाउ डू यू इन्फिल्ट्रेट इंटू अ सिविलियन ऑर्गनाइजेशन एंड किस तरह से इस चीज़ को चुप करा जाए, दैट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम व्हेन यू ऑपरेशनली लुक एट इट। ऑपरेशनली आपको इस सप्लाई चेन का पार्ट बनना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन एक्चुअली डू इट क्वाइटली, इन द सेंस कहीं पे भी कोई बैटरी का कोई कंपोनेंट या पेजर का कोई कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में आपको, यू हैव टू टेक ओवर दैट मैन्युफैक्चरिंग टू मेक श्योर कि आपका जो एक प्लान है वो सिविलियंस की तरफ लीक ना हो। जो मेरे पास एक इंफॉर्मेशन आई है, नॉर्मली बैटरीज के कवर्स होते हैं। इस कवर्स के अंदर बेसिकली एक मटेरियल डाला जाता है व्हिच इज बेसिकली अ फायर रेजिस्टेंट मटेरियल। जो अब अगर आप बैटरी के कवर को खोलेंगे उसके अंदर एक व्हाइट पाउडर सा आपको दिखेगा व्हिच इज अ बेसिकली अ फायर रेजिस्टेंट मटेरियल, ताकि उसको बैटरी कभी ओवरहीट हो तो आग वाग ना लगे। व्हाट इन्फॉर्मेशन आई हैव कि दैट ये कवर के नीचे जो मटेरियल है, दिस वाज बेसिकली द एक्सप्लोसिव दैट हैज बीन पुट अक्रॉस, और ये जो कवर बनाया गया है, दिस इज बीन, ये जो कवर की एक फैक्ट्री है, दिस इज बीन कंप्लीटली इन्फिल्ट्रेटेड, और जो कवर का जो मटेरियल है दैट इटसेल्फ हैड द एक्सप्लोसिव इनसाइड इट। अब देखिए बैटरी के आगे वायरिंग होती है तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू हाइड योर वायरिंग एंड एंड स्टफ लाइक दैट। तो अगर आप देखें तो बैटरी के कवर के ऊपर अगर आप कुछ एक्सप्लोसिव लगाएंगे एंड इफ यू आर एबल टू एक्चुअली पुट द वायरिंग ओवर देयर, वो चीज यू नो इट विल नॉट क्रिएट, भैया आपका एंटीना नहीं खड़े होंगे कि यार ये क्या चीज है। कई लोग बोलते हैं कि भाई नई बैटरियां आई थी, इनको रिसेंटली रिप्लेस करी है, ये वो। आई डोंट बाय दैट थिंग बिकॉज दिस हैज टू बी अ कंप्लीट सप्लाई चेन, जहां पर आप कभी किसी भी चीज का एक आउंस ऑफ डाउट नहीं रख सकते कि साहब कुछ इंटरफेरेंस हुई हो। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द सप्लाई चेन हैज टू बी एब्सोल्युटली कंप्लीट। एंड जो इंफॉर्मेशन है कि साहब बैटरी के कवर्स के अंदर ये जो मटेरियल डाला गया है विच इज बेसिकली द एक्सप्लोसिव विच इज क्रिएटेड दिस इशू। नाउ अ लॉट ऑफ पीपल आल्सो हैव स्टार्टेड सेइंग कि भाई शिपिंग के दौर पे ये चीज भी हो सकती है कि भाई उसकी जो बैटरी के कवर है वो चीज चेंज हुई हो विद द कवर्स दैट इजरायली मोसाद हैज मेड ऑन देयर ओन, एंड व्हाइल द जो जो पेजर शिप हो रहे थे उनको खोल के उनकी बैटरी के कवर्स को चेंज किया गया एंड दे बीन फिटेड बैक एंड दिस थिंग, सो विदाउट लीविंग मच ऑफ अ ट्रेस। नाउ हुआ क्या है कि बेसिकली व्हाट इज हैपेंड इज कि ये अगर एक्सप्लोसिव इसके अंदर लगा है, विच इज नाउ बीन ट्रिगर्ड। नाउ इसको ट्रिगर करने के तरीके बड़े बहुत सारे हैं। देखिए एक्सप्लोसिव तो है, उसके अंदर ट्रिगर करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट, और ये चीज पहले भी बहुत लोग कर चुके हैं। अगर आप जाइए आईआरए के टाइम पे, जो ये आपके आयरिश टेररिस्ट होते थे उस टाइम पे, उन्होंने भी यही काम, वो भी यही काम करते थे, एंड दे वर बेसिकली यूजिंग पेजर्स टू डेटोनेट अ लॉट ऑफ their enemies, and during the 1990s जब IRA की टेररिज्म काफी चलती थी, IRA is basically the Irish Republican Army, जो 90s के अंदर यूनाइटेड किंगडम के अंदर काफी टेररिज्म और ये सब चीजें करते थे। वो लोग पेजर्स को रिमोट डेटोनेशन के लिए यूज करते थे, और ये चीज हमको पता है कि जो बेसिक मोबाइल फोन्स हैं उसके अंदर जो सिग्नल आता है, दोस थिंग्स आर यूज्ड एज अ ट्रिगर टू बेसिकली स्टार्ट अ डेटोनेशन प्रोसेस। तो ये चीज इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू डू, एंड ये चीज पहले भी बहुत लोग कर चुके हैं। तो मिडल ईस्ट स्पेक्टेटर की तरफ से एक और खबर आई कि साहब अमेरिकन यूनिवर्सिटी बेरूट में रिसेंटली करीब 2-3 हफ्ते पहले ये जितने भी पेजर्स उनके स्टाफ के पास थे, बिकॉज स्टाफ के पास नॉर्मली पेजर्स होते हैं इमरजेंसी, इमरजेंसी बताने के लिए कि भाई ये स्टाफ को इस तरफ जाना है, वो स्टाफ को उस तरफ जाना है, उसके लिए पेजर्स होते हैं। तो मिडल ईस्ट स्पेक्टेटर ने बोला कि जो अमेरिकन यूनिवर्सिटी है बेरूट में, उन्होंने अपने स्टाफ के सारे पेजर्स चेंज करे थे, नोइंग की कुछ गड़बड़ है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, when you do something like this, आपको एक किल स्विच बनाना पड़ता है, राइट। दिस किल स्विच इज द की, कि किस टाइम पे और किस चीज और किस सिग्नल के साथ ये जो एक्सप्लोसिव है ये ट्रिगर होगा, और दैट एक्सप्लोसिव विल बेसिकली क्रिएट द इम्पैक्ट दैट इट डिड। अब देखिए एक्सप्लोसिव इतना तो आप लगा नहीं सकते कि भैया आपने 20 ग्राम एक्सप्लोसिव लगा दिया है उसके अंदर, और दिस थिंग यू कांट डू दैट। सो व्हाट दे बेसिकली डन इज, जो एक्सप्लोसिव है वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में उन्होंने लगाया है, एंड इट इज बीन प्लेस्ड नेक्स्ट टू द बैटरी। उससे क्या होता है, बैटरीज आर एज एक्सप्लोसिव, आपको पता ही है, लिथियम आयन बैटरीज एंड, तो पुराने जमाने की बैटरीज तो बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होती थी, बट आज की बैटरीज भी एक्सप्लोसिव होती है, उसके अंदर एक कोरोसिव मटेरियल होता ही है। सो देव पुट दिस एक्सप्लोसिव मटेरियल क्लोज टू द बैटरी। नाउ जब एक इनके पास एक सिग्नल आया विच इज बेसिकली द किल स्विच, वो सिग्नल ने जाके इस एक्सप्लोसिव को ट्रिगर करा है, विच इज एक्सप्लोडेड, एंड देयर बाय
क्रिएटिंग एन एक्सप्लोजन इन द बैटरी इटसेल्फ। ठीक है, तभी आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक इनके जो वुंड्स आए हैं, दे हैव बीन बेसिकली बर्न इंजरीज़, और जब बैटरी ये जलती है, इट क्रिएट्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फायर एंड इट बेसिकली बर्न्स एन एरिया अराउंड इट। और एक्सप्लोजन भी होता है, देयर इज़ नो क्वेश्चन, बिकॉज़ इसके अंदर जो अगर छोटा-मोटा एक्सप्लोसिव है और अगर बैटरी का जो मटेरियल है वो उस चीज़ में आग लगे, तो पहले आग लगेगी, इट विल हीट अप एंड इट विल बूम करके एक्सप्लोड करेगा। एंड आपको काफ़ी सारे, अगर आप गूगल सर्च करेंगे, काफ़ी सारे फ़ोन्स जब ज़्यादा चार्ज किए जाते हैं, वो भी एक्सप्लोड हो जाते हैं। कई चीज़ों में ऐसी चीज़ हुई है, एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट सर्टेन फ़ोन कंपनीज़ हैव कॉल्ड बैक देयर फ़ोन्स फॉर चेंज ऑफ बैटरीज़, बिकॉज़ वो बैटरीज़ वर नॉट सेफ as they were exploding because of overheating or overcharging. So एक इलेक्ट्रिकल सर्ज की चक्कर के अंदर आप एक्सप्लोसिव को भी ट्रिगर कर सकते हो, आप बैटरी को भी ट्रिगर कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से द एक्सप्लोसिव हैव बीन ट्रिगर्ड, व्हिच इज इन टर्न ट्रिगर्ड द बैटरी टू काइंड ऑफ एक्सप्लोड एंड क्रिएट दिस पर्टिकुलर एक्सप्लोजन। तो दिस इज समथिंग व्हिच हैज हैपेंड, एंड ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एक ऑपरेशन है। देखिए, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि काफी हद तक ये जो सिचुएशन है इसराइल और लेबनान के बीच में, ये काफी हीटेड अप हो रही थी, और अमेरिकन ने तो इसराइलीज को बोला था कि साहब प्लीज डू नॉट गो इनटू लेबनान, क्योंकि हम लोग आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन लेबनीज हिजबुल्लाह जो है वो काफी हद तक इसराइल के अंदर अटैक करता रहता था, काफी रॉकेट्स वॉकेट्स फायर करे हैं, और जो नॉर्थर्न इसराइल के अंदर जो रीजन है, जहां पर 60,000 पीपल आर टुडे नॉट स्टेइंग इन देयर हाउसेज, और उनकी वहां वहां पर जो उनका भी स्ट्रक्चर है, उनका भी जो सिटीज और ये सब जो भी टाउनशिप्स हैं, वो इवैक्यूएट हो चुकी हैं वहां से। सो देयर वाज अ थ्रेट फ्रॉम द नॉर्थ, एंड जो हिजबुल्लाह है, विच इज द ओनली क्रेडिबल थ्रेट विच इज क्लोज टू इसराइल। जो हमास का तो भैया हालत खराब हो रखी है, तो वो तो साइड ही कर दीजिए, बट हिजबुल्लाह इज द ओनली क्रेडिबल थ्रेट विच इज देयर नेक्स्ट टू द बॉर्डर ऑफ इसराइल। तो इसराइल को अगर कुछ करना था, इट हैज टू डू अ मास स्ट्राइक ऑन हिजबुल्लाह, एंड बेसिकली मेकिंग श्योर कि इनका पूरा कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर, इनके पूरे फाइटर्स, इनका पूरा जो स्ट्रक्चर है, उसको पूरी तरह से टेढ़ा मेढ़ा किया जाए। लेकिन एक चीज आपको समझनी चाहिए, ये एक लास्ट डिच सॉर्ट ऑफ एन अटैक है, बिकॉज इसराइल ने अपना हाथ दिखाया है यहाँ पर। ठीक है, इसराइल हैज शोन इट्स बेस्ट हैंड। ये एक टैक्टिक जो यूज की गई है, दिस कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि ये बार बार हो पाएगी, बिकॉज एवरीबडी विल फाइंड फाइंड काउंटर मेजर्स, एंड उसका तरीका ढूंढ लेंगे। अगर ये बैटरी के अंदर होगा, अभी तक तो जो भी पेजर 3 4 5 जो बचे होंगे, उनको खोल खाल के चेक किया जाएगा, उनके ऊपर फोरेंसिक्स किया जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि भैया चक्कर क्या है। तो इजरायलीज हैव शोन देयर बिग हैंड यहाँ पर, एंड दे वुड हैव इन्वेस्टेड हेविली इन दिस एंटायर थिंग, कि भाई, एंड ये एक अटैक से एक मास कैजुअलिटी रेट होना चाहिए, ताकि एक डिकैपिटेटिंग टाइप स्ट्राइक हो हिजबुल्लाह के ऊपर, जिसके अंदर केओस बने, एक तरह का फियर बने, और इनका जो कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से तहस नहस किया जाए। प्लस इतने लार्ज क्वांटिटी में लोग अगर इंजर होते हैं, तो वैसे भी एक जो कैपेबिलिटी रहती है आपके पास कुछ करने की, उसके अंदर बहुत सारा एक रिडक्शन आती है। ये पेजर्स जो हैं, दे आर नॉट बीइंग कैरिड बाय रेगुलर सोल्जर्स ऑफ हिजबुल्लाह, दे आर ऑब्वियसली कमांडर्स, सेक्शनल कमांडर्स, डिविजनल कमांडर्स, कम्युनिकेशन इंचार्जेस, और जो भी इनके जो भी इनका स्ट्रक्चर होगा, उन लोगों, obviously they were carrying this particular thing. So it is not the fighting force जिसको हिट किया गया है, this is basically low level और mid level leadership जिसको हिट किया गया है, और कहीं हाई लेवल लीडरशिप को भी, जैसे मैंने आपको बताया, 18-19 जो हाई लेवल लीडरशिप है, उनके ऊपर भी अटैक हुआ था। देखिए, अभी आप देखेंगे कि दिस कुड बी अ प्रीएम्प्टिव अटैक, कि भाई उनको, इजरायलीज को कुछ इंफॉर्मेशन होगी कि हिजबुल्लाह कुछ करने वाला है, एंड बिफोर दैट अटैक एक्चुअली हैपेंस, दे हैव गॉन अहेड एंड डिकैपिटेटेड द एंटायर स्ट्रक्चर। तो ये भी चीज हो सकती है। ठीक है, बट हिजबुल्लाह का जो भी कह लीजिए, इट वुड बी अ वन पैरानॉइड बंच राइट नाउ, क्योंकि ऐसा चीज होती है कि आपका पूरा कमांड स्ट्रक्चर टूट जाए, एंड आपका कम्युनिकेशन पैटर्न जिसके ऊपर आप रिलाय कर रहे हो कि भाई ये चीज आपको ट्रैक नहीं कर सकती, इसमें इजरायली इंटेलिजेंस इन्फिल्ट्रेट नहीं कर सकती, दैट थिंग, इंटायर थिंग इज गॉन ओवर। तो आपको एक नया कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। you'll have to create a whole new command structure with whatever people are left, and जो जिनकी इंजरीज ज्यादा नहीं है और जो रिकवर हो सकते हैं, वो पूरा आपको बनाना पड़ेगा। बट लेट मी जस्ट से दिस कि ठीक है, इजराइल हैज कैरिड आउट अ वेरी स्ट्रॉन्ग अटैक, बट दिस इज फार फ्रॉम ओवर, क्योंकि इसका जवाब हिजबुल्लाह जरूर देगा। तो ये चीज हो सकता है कि मैसिव रॉकेट अटैक्स आए इसराइल के ऊपर, ताकि कुछ एक फ्रंटल फेस ना कर सके, करने को कोई फ्रंट फ्रंट क्लैश ना हो, जिसके अंदर ऑब्वियसली इनके कमांडर्स अगर गए हुए हैं, तो इट मेक्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर द हिजबुल्लाह टू एक्चुअली स्टार्ट अ वॉर एज वेल। तो कहीं ना कहीं यू विल सी अ बिग रिटेलिटरी स्ट्राइक विद हाई ऑप्टिक्स।
ठीक है? ऑप्टिक्स एक ज़्यादा होगा बिकॉज़ जिस तरह का ये अटैक किया गया था, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी हाई ऑप्टिक अटैक। दुनिया के सामने पूरी आपकी लिटरली पैंटें उतार दी सबकी, एंड यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ अ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट दैट हैज़ टेकन प्लेस। दिस इज़ नॉट अ वेरी डेडली अटैक, बट इट इज़ अ साइकोलॉजिकल अटैक जहाँ पर उनके एक जो जो मेंटल स्टेट है, उसको अटैक किया गया है, एंड दे एक्चुअली सेड कि हम आपके अब लिटरली बोलिए घर में घुस के मारेंगे टाइप्स काम किया गया है। सो वी नीड टू वेट एंड सी किस तरह से ये चीज़ आगे जाती है, बिकॉज़ आई थिंक इज़राइलीज़ वुड हैव प्रीएम्प्टेड समथिंग बाय एक्चुअली डिकैपिटेटिंग द एंटायर स्ट्रक्चर, एंड आपको ये चीज़ थोड़ा-सा अभी आगे जाके पता चलेगा कि किस तरह से इज़राइल ने किया है, जिस जब ये पता चलेगा जब हिज़बुल्लाह का रिस्पॉन्स आता है, जिस तरह का रिस्पॉन्स आता है। हिज़बुल्लाह अपने आप को रीग्रुप ज़रूर करेगा, रिप्लेनिश ज़रूर करेगा, एंड दे विल एक्चुअली सेट अप सम सॉर्ट ऑफ एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। But the recovery of this from this ridicule, it's not going to be very easy for the Hezbollah. Now मैं आपको एक चीज बताता हूं जो काफी हद तक मीडिया में नहीं आई है. There is a unit in the Israeli IDF which is called the Unit 8200. This Unit 8200 is known for this kind of ये जो टैक्टिक्स होते हैं, इस तरह के टैक्टिक्स होते हैं, इसका मतलब इसका काफी हद तक एक रिकग्निशन है कि ये यूनिट ऐसे काम करती है। एंड पिछले 1 डेढ़ महीने पहले हिजबुल्लाह ने जो अटैक किया था जिसके अंदर यूनिट 8200 का अलेजिडली, ये कंफर्म नहीं है, बट 8200 का एक कमांडर की डेथ हुई थी और काफी हद तक अबाउट 70-80 लोग इसमें इंजर भी हुए थे। सो ऑब्वियसली देयर इज अ रिटेलिएटरी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर यूनिट एज वेल एंड इजरायली आर्म फोर्सेस एज वेल। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ये जो एक्सप्लोसिव है, दिस इज नॉट अ वेरी लार्ज क्वांटिटी, दिस इज बीइंग केप्ट क्लोज टू द बैटरी टू ट्रिगर द बैटरी टू क्रिएट एन एक्सप्लोजन एंड टू इंजर पीपल। तो ये चीज मारने मुरने की नहीं थी, दिस वाज मेंट टू इंजर, दिस वाज मेंट टू हिट साइकोलॉजिकली, दिस वाज मेंट टू डिकैपिटेट। जो कमांड स्ट्रक्चर है, जो एक इनका वर्किंग वर्किंग स्ट्रक्चर है, उसको काफी हद तक हिट करने की कोशिश की थी, एंड आई थिंक इट इज बीन अ वेरी सक्सेसफुल अटैक। यहाँ पर मैं जरा हमारे पाकिस्तानी और जो दूसरे ईस्ट पाकिस्तानी भी हैं उनको मैं बोल दूंगा, भाई साहब दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू डू। आपके जो बैटरी सर्जेस हैं, दिस कैन बी कॉज्ड वेरी वेरी इजीली। तो जरा आप अपने कम्युनिकेशन डिवाइसेस को खोल खाल के अपनी बैटरी जरा चेक कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमारी भी राह की साजिश भी हो जाए आपके साथ। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए ये चीजें होती हैं, दीज आर डन, एक बार ही होती है तो ये बार बार थोड़ी बहुत जगह की जाएंगी, बट इसराइल को ये दोबारा करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बिकॉज इट्स समथिंग दैट हैज एक्सपोज्ड वन पार्ट ऑफ देयर हैंड इन टर्म्स ऑफ देयर कोवर्ट ऑपरेशंस। सो पाकिस्तानियों, जरा ध्यान से देखिए, आपके भी कॉम डिवाइसेस पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं, एंड वेल डन एज फार एज द मोसाड यूनिट 8200 इज कंसर्न, एंड लेट्स सी आगे ये गेम कैसे आगे जाती है। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आज दोपहर में मैं आपसे मिलूंगा जहां पर मोदी साहब के अभी जो गेम चलने वाला है यूएस में, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। वो जा रहे हैं वीकेंड पे, एंड आई एम गोइंग टू प्रीएम्प्ट एज टू व्हाट ऑल इज गोइंग टू हैपन ड्यूरिंग हिज विजिट देयर। क्वाड की मीटिंग है और 3-4 और मीटिंग्स थोड़ी लाइट आई है, तो वील ट्राई एंड डिस्कस दैट एंड सी कि किस तरह से गहरे राज्य को मोदी साहब खेलेंगे। आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड और पेपैल और सुपर स्टिकर्स और सुपर चैट्स। जय हिंद, जय भारत।